हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल PGMN। हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी की सीरीज़ और अभी हम हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में देखा कि क्या हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रहा है, फ्रूट कैसे बना, फ्रूट के जो पार्ट्स होते हैं, सीड के पार्ट्स जो होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये देखा। अभी हमें आज देखना है जो आगे के पॉइंट्स हैं हमारे, दैट इज एपोमिक्सिस। क्या होता है एपोमिक्सिस? सो एपोमिक्सिस दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? देखो बच्चों, एपोमिक्सिस ये क्या है? ये एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, यानी ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, बट ये आता है अंडर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा ना कि दो गैमेट बन रहे हैं, फिर वो फ्यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाद में जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई भी दो गैमेट का फ्यूजन नहीं होने वाला, इनफैक्ट गैमेट ही नहीं बनने वाले, मियोसिस भी नहीं होने वाला, सिनगैमी भी नहीं होने वाली। ओके, कोई भी ऐसी मेथड नहीं होने वाली जो हमने अभी तक स्टडी की है। कौन कौन सी मेथड देखो? मियोसिस भी नहीं होने वाला, सिनगैमी भी नहीं होने वाली, गैमेट का फॉर्मेशन भी नहीं होने वाला। बट फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी एम्ब्रियो का सिंथेसिस हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे एम्ब्रियो हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो तो बन रहा है, बट यहाँ पे कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और गैमेट का फ्यूजन भी नहीं हो रहा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एपोमिक्सिस। क्या कहा जाएगा? इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इन्हें कहा जाता है एपोमिक्सिस। अभी इस एपोमिक्सिस में भी देखो बच्चों, और दो पॉइंट्स आते हैं या फिर इसके दो टाइप्स आते हैं। एक है एपोगैमी, एपोगैमी, और एक सेकेंड वाला टर्म है जो है एपोस्पोरी, स्पोरी। अभी ये दोनों में क्या है? ठीक है, ये तो समझ में आया। एपोमिक्सिस यानी क्या होने वाला? यहाँ एपो का मतलब होता है ना, नहीं, नो, इल्ले। ओके, एपो का मतलब होता है नहीं और मिक्सिस का मतलब है कि मिक्सिंग। चलो यहाँ पे फ्यूजन पकड़ लेते हैं। सो यहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होने वाला, ना ही दो गैमेट फॉर्म होने वाले, बट फिर भी यहाँ पे एम्ब्रियो का सिंथेसिस हो रहा है। सो इस टाइप के प्रोसीजर को कहा जाता है एपोमिक्सिस। इसके अंडर और दो सब पॉइंट्स आते हैं, एक है एपोगैमी और एक है एपोस्पोरी। तो देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पे जो एपोगैमी वाला पार्ट है, एपोगैमी वाले पार्ट में क्या हो रहा है? एम्ब्रियो का सिंथेसिस हो रहा है। कब होने वाला है? यहाँ पे एम्ब्रियो का सिंथेसिस हो रहा है, बट यहाँ पे भी कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पे भी गैमेट का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पे क्या होने वाला है? गैमेट बन रहे क्या नहीं बन रहे, बट स्टिल हमें यहाँ पे एम्ब्रियो मिलने वाला है, या फिर एम्ब्रियो जैसा एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ओके, अपोगैमी, यहाँ पे कोई भी फ्यूजन नहीं है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं है, बट स्टिल वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है हमें एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। वी आर गेटिंग एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है अपोगैमी। ओके, इसे क्या कहने वाले हैं हम? इसे कहने वाले हैं अपोगैमी। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल होते हैं ना, इन स्पोरोफाइट सेल से यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, बट गैमेटोफाइट भी डिप्लॉयड ही रहने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी मियोसिस वाली प्रोसीजर इन्वॉल्व ही नहीं होती। ओके, ये काफ़ी अलग ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपोस्पोरी में यहाँ पे गैमेटोफाइट का सिंथेसिस हो रहा है। कहाँ से होने वाला है? जो स्पोरोफाइट सेल है, जो कैसे है नेचर में? 2n, इनके 2n स्पोरोफाइट को यूज करके गैमेटोफाइट बन रहे हैं, जो गैमेटोफाइट भी कैसे है? 2n। 2n का 2n एज इट इज क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस ही नहीं इन्वॉल्व हुआ। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है एपोस्पोरी। इसका एग्जाम्पल है ऑरेंज या फिर सिट्रस फ्रूट्स। ऑल्सो मैंगो भी इसी के अंडर आता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ओके बच्चों, तो देखो हमें अभी पढ़ना है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वाले प्रोसीजर में तीन कैटेगरीज दी गई है।
तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? एक है रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस। ठीक है, सो ये है तीन कैटेगरीज जो आती है अंडर द एपोमिक्सिस। अभी क्या होता है बच्चों इसमें? देखो जो रिकरेंट वाला एपोमिक्सिस है इसमें एम्ब्रियो सैक बन रहा है, एम्ब्रियो सैक बन रहा है, बट कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आना चाहिए बच्चों? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जनरली हमने कहाँ से बनाया था? यस, मदर, जो हमारी मदर सेल थी वहां से बनाया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? आइदर आर्चियोस्पोरियल सेल या फिर न्यूसेलस वाला कोई पार्ट। न्यूसेलस का क्या काम है एक्चुअली? ये जो एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है उसको न्यूट्रिशन देता है। बट ये रिकरेंट वाला एपोमिक्सिस जो है इसमें क्या होता है कि न्यूसेलस का ही कोई एक पार्ट होता है और उसी पार्ट से आगे चल के एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। ओके, सो इस तरह की जो कंडीशन इसे कहा जाता है रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस। अभी एक और टाइप है जो है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, इसका अपोजिट होने वाला है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? एम्ब्रियो सैक बन रहा था बट यहाँ पे कोई भी हमारी एमएमसी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व नहीं थी। मदर सेल इन्वॉल्व थी क्या? नहीं, कोई एक एराचोस्पोरियल सेल या फिर न्यूसेलस के पार्ट से बन रहा था। बट यहाँ पे एमएमसी इन्वॉल्व है, मदर सेल इन्वॉल्व है। मदर सेल का मियोटिक डिवीजन होता है और फिर उसके बाद में यहाँ पे हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन करके तैयार हो जाता है। कहाँ पे? रिकरेंट वाले टाइप में। अभी देखो बच्चों जो रिकरेंट वाला टाइप होता है ये, सॉरी नॉन रिकरेंट वाला टाइप, इसमें क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट वगैरह जो है, ओके, सो यहाँ पे गैमेटोफाइट सिंथेसाइज हो रहा है बट ये गैमेटोफाइट एपोमिक्सिस से ही बनने वाला है, सॉरी अपोगैमी से ही बनने वाला है ये गैमेटोफाइट इन दिस मेथड। अपोगैमी से बनने के कारण इस गैमेटोफाइट से जो स्पेसीज बनने वाली है ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल, स्टेराइल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि ये आगे मतलब इसके सीड्स आगे चल के एक नए प्लांट को नहीं बना सकते, ये स्टेराइल होता है, यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, सो जो नॉन रिकरेंट वाला टाइप है एपोमिक्सिस का, इसमें क्या है? इसमें मदर सेल इन्वॉल्व होती है और मदर सेल का मियोटिक डिवीजन होकर एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक भी बन जाता है, गैमेटोफाइट भी बनता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो गैमेटोफाइट बन के आने वाला है ये अपोगैमी से आता है और इसलिए ये वाले जो प्लांट होते हैं ये स्टेराइल होते हैं, यानी इनके सीड्स को यूज़ करके इस प्लांट को दोबारा से नहीं रिप्रोड्यूस किया जा सकता। ठीक है, अभी जो एपोमिक्सिस का नेक्स्ट है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। चलो इसको देखते हैं। ओके बच्चों, सो इस वाले पार्ट में हमें देखना है कि हमने जो अभी कंटिन्यू किया था हमारा एपोमिक्सिस वाला पार्ट, यानी विदाउट मिक्सिंग, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन कैसे कोई रिप्रोडक्शन हो सकता है प्लांट्स में। इसमें हमने देखा था अपोगैमी देखा, अभी हमने लास्ट वाला टाइप इसमें स्टडी करना है। इसमें जो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। सो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है बच्चों? देखो जो एम्ब्रियो सैक, सॉरी एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे ये बात को अच्छे से नोट डाउन करना है। एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो की बात नहीं की गई यहाँ पे, एम्ब्रियोज प्लूरल फॉर्म अनेक वचन की बात कर रहे हैं हम। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यहाँ पे एम्ब्रियोज मोर देन वन डेवलप होने वाले, इतना याद रखो। ओके, सो एम्ब्रियोज डेवलप कहाँ से डेवलप हो रहे हैं? एक्चुअली एम्ब्रियोज कहाँ से डेवलप होते हैं? जो हमने देखा था पूरा वाला प्रोसीजर कि फ्यूजन हो रहा है, गैमेट्स आ रहे हैं, ये सब। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बट फ्यूजन होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि हम ये कहाँ पढ़ रहे हैं? एपोमिक्सिस में। यहाँ पे कहीं पे भी फ्यूजन नहीं होने वाला। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे यूजिंग न्यूसेलस, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या थे बच्चों? याद करो, इंटेगुमेंट क्या थे? एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो कवरिंग था वो था इंटेगुमेंट। सो यहाँ पे फ्यूजन नहीं होने वाला बट फिर भी एम्ब्रियो सैक बन करके रेडी होने वाली है। कहाँ से बनने वाली है? एक तो हो सकता है न्यूसेलस को यूज कर ले, या फिर और न्यूसेलस के बाहर है इंटेगुमेंट, या फिर इंटेगुमेंट को यूज कर ले। सो ये दोनों के सेल्स को यूज करके एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे। क्या डेवलप हो रहे? एम्ब्रियोज, यानी मल्टीपल।
सो इस केस को कहा गया है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, अभी देखो बच्चों यहाँ पे ये प्रोसीजर तो होने ही वाली है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि न्यूसेलस या फिर इंटेगुमेंट के सेल्स को यूज करके एक एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रही है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये सब प्रोसीजर अलोंग विथ, साथ साथ, किसके साथ साथ हो रही है, जो नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके साथ हो रहा है। यानी नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो भी चल रहा है, बन रहा है, और इस टाइप से एक एम्ब्रियो ये भी बन रहा है। इसके कारण ये जो फ्रूट्स होते हैं इसमें मोर देन वन एम्ब्रियो नजर आते हैं, जिसको कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, यानी मल्टीपल एम्ब्रियोज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने लेमन या फिर जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट होते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इसमें क्या होता है जब हम इसको पील करके निकालते हैं सो एक एक पोर्शन में हमें मिलता है फ्रूट खाने। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक पोर्शन में सीड प्रेजेंट होता है और हर एक पोर्शन में जो पल्प जो हम खाते हैं ये भी प्रेजेंट होता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉली एम्ब्रियोनी का। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या हो रहा है, इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज रेडी हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यस, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल वाला जाइगोटिक एम्ब्रियो है ये भी चल रहा है, बन रहा है, और इसी के साथ साथ क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे ही जाइगोटिक एम्ब्रियो बन रहा है उसी के साथ साथ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट, जो कि हमारे एनाट्रोपस ओव्यूल के बाहरी परत है, यानी उसकी कवरिंग आती है। ओके, इंटेगुमेंट क्या होता है, इसका कवर होता है, और उसके अंदर न्यूसेलस होता है जो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो सैक को। इन दोनों को यूज करके भी यहाँ पे एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, और इसी के साथ साथ जो नॉर्मल हमारा जाइगोट से बनने वाला एम्ब्रियो है ये भी डेवलप हो रहा है। ये दोनों प्रोसीजर एक साथ हो रही है, और इस वाले टाइप को कहा जाता है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और इसका जो रिजल्ट आता है वो पॉली एम्ब्रियो देता है, यानी मोर देन वन एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है लेमन है, और क्या है, ऑरेंज है, एंड ऑल्सो मैंगो भी इसी में आता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये है पार्थिनोकार्पी। सो पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सो पार्थिनोकार्पी पे ये एक टाइप है रिप्रोडक्शन का जो असेक्सुअल है, यानी इसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली, यानी यहाँ पे दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होने वाला। ओके, सो पार्थिनोकार्पी जो टर्म है ये NOLL नॉल नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1902 में इसको कॉइन किया था। अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला है कि नहीं होने वाला, यहाँ पे फ्रूट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, यानी एक नेचुरल प्रोसीजर ही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो बच्चों, आपको पाइनएप्पल है, बनाना है, और पपाया भी है। मतलब इसमें क्या होता है कि नेचुरली ये फ्रूट्स में इस टाइप का एम्ब्रियोजेनेसिस दिखाई देता है, या फिर इस टाइप का रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, देखो बच्चों, ऑक्सीन नाम का एक केमिकल होता है जो एक अनफर्टिलाइज्ड, ओके, इस टर्म को याद रखो, जो अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है या फिर जो ओवरी है जो अनफर्टिलाइज्ड है, वहां से ऑक्सीन नाम का केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल क्या करता है, ओवरी को बड़ा करता है, और जब ओवरी बड़ी होती है ये बन जाती है फ्रूट, और जो इसके अंदर ओव्यूल होते हैं ये बन जाते हैं इसके बीज। सो सेम यही होता है यहाँ पे। ओके, ऑक्सीन नाम का केमिकल जो एक अनफर्टिलाइज्ड ओवरी के द्वारा सिंथेसाइज करके उसे रिलीज किया जाता है। ये क्या करती है, ऑक्सीन क्या करता है, फिर बाद में जो ओवरी का साइज होता है इसको बड़ा बड़ा करता है और उसको एक फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पे देखो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका एम क्या है कि हमें फ्रूट और सीड चाहिए। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, बट जो एम है ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे फ्रूट और सीड दोनों भी मिल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि सीड ना मिले। ओके, जनरली सीड नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं हो रहा, बट यहाँ पे जो ओवरी है ये ओवरी क्या हो रही है, ऑक्सीन के कारण बड़ी होती जा रही है और एक फ्रूट दे रही है। सो ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसको कहा जाता है पार्थिनोकार्पी, जिसमें ओवरी का एनलार्जमेंट होता है, यानी साइज बड़ा होता है, और ओवरी जब बढ़ती है सो हमें मिलता है फ्रूट। ओवरी को बड़ा हो रहा, मतलब ओवरी बड़ी हो रही है, द एंजाइम या फिर द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये कौन सा है, ऑक्सीन।
ऑक्सिन, इसे अच्छे से याद रखो। एक और पॉइंट ऑक्सिन के बारे में कि इसको कहा जाता है, ऑक्सिन को ही क्या कहा जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑक्सिन को क्या कहा जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ये क्या है, केमिकल नाम है ऑक्सिन का, जो कि ओवरी को क्या कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है ये है पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या है बच्चों, पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी इस टर्म को ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने 1719 में स्टडी किया था, या फिर इसे बताया था। कब बताया था, 1719 में। और ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, इसकी उन्होंने स्पेशल स्टडी की थी कि जो सिट्रस जेनेरा है, सिट्रस जेनेरा के जो सीड्स है इनके साथ। ओके, क्या होता है इस कंडीशन में। बच्चों यहाँ पे देखो, जब भी नाम आता है पॉली, इसका मतलब होता है मल्टीपल, यानी एक से ज्यादा। यहाँ पे एम्ब्रियोज बन रहे हैं, बट ये कैसे बन रहे हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन बन रहे हैं। कहाँ पे बनने वाले हैं एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो कहाँ पे, हमारा सीड में प्रेजेंट है ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन सीड, एक ही सीड है बट इसमें जो एम्ब्रियोज प्रेजेंट है ये कितने हैं, मोर देन वन, इसी को कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये इसलिए होता है कि यहाँ पे जो मैटरनल, यानी देखो जो एम्ब्रियो सैक में जो बचा हुआ मैटर है, एक सेल को छोड़ के जो मैटरनल टिश्यूज बचे हुए होते हैं ना, किसी एक ओव्यूल से एसोसिएटेड, ठीक है, उसको यूज करके भी वहां पे एम्ब्रियो का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, और यही रिजल्ट देता है हमें पॉलीएम्ब्रियोनी में, यानी कि एम्ब्रियोज बन रहे हैं, बट ये नंबर में कैसे, सीड एक है बट इसमें जो नंबर ऑफ एम्ब्रियोज है ये मोर देन वन होते हैं। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है जो है पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ओके। अभी देखो बच्चों, ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी होता है ना, ये आइदर हो सकता है ट्रू या फिर हो सकता है फॉल्स, यानी ये सच्चा हो सकता है या फिर झूठा हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि पॉलीएम्ब्रियोनी एक ही एम्ब्रियो सैक में हो रही है क्या। ठीक है, एक सिंगल वाले एम्ब्रियो सैक में हो रहा है या डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियो सैक में हो रहा है। अगर ये एक में ही हो रहा है सो ये ट्रू में आता है, और अगर ये डिफरेंट में हो रहा है सो ये आता है फॉल्स में। ओके, फॉल्स एम्ब्रियो में, पॉलीएम्ब्रियोनी में हम ये सब स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक सीड है और इसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं, और ये एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट है ये हॉर्टिकल्चर में, यानी जो खेती वगैरह करते हैं जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा लाना है, इस वाले कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। हम आगे एक चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, उसमें हमें ये सब वापस से स्टडी करना है कि हम कैसे यील्ड बढ़ा सकते हैं खेतों में, प्रोडक्शन कैसे बढ़ने वाला है, या फिर कौन से टेक्निक से जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये था पॉलीएम्ब्रियोनी में, और इस वाले कंसेप्ट के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये फिनिश होता है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा बायोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर कोई क्वेरी कोई कमेंट है तो ज़रूर पूछना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से स्टडी करना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।